पाक अमरीका ताल्लुकात नई राहों पर गामजन। क़यादत आज मिल बैठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल होगा। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी शिरकत का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाक अमरीका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है। आइंदा हफ्तों और महीनों में दो तरफा ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी देखने को मिलेगी। मौर के हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। पाक फौज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखा दिया किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात तजारत में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलाकाई ताउन मजबूत करने का इरादा। बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र ने सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी पाकिस्तान के किरदार को खुशाइंद करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से भी मुलाकात। सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद को काबिल तहसीन करार दिया। बॉर्डर नेशंस हैं, उनको भी मैं तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत को हमेशा ये कहता हूँ, इंटरिम गवर्नमेंट को, और ये याद दिलाता रहता हूँ कि आपने दोहा में एक दुनिया के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है, आपने एक वादा किया हुआ है, आप अपना वादा वो निभाएं कि जिस वादे में आपने ये कहा है कि आपकी सरजमीन किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। दहशतगर्द निहत्ते शहरियों को निशाना बना रही हैं। किसी भी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। इनके खिलाफ सख्त तरीन ज़मीनी और फ़ज़ाई ऑपरेशन ज़रूरी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान के इलाकों में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। चागी में फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज़ अहम कार्रवाई की। एक दहशतगर्द ने हथियार डाल दिए, दीगर मारे गए। ऑपरेशन के दौरान FC का एक अहलकार जख्मी हुआ। दहशतगर्द अहम तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। गिरफ्तार दहशतगर्द जहांजेब ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों का एतराफ़ कर लिया। रियासत की रिट को किसी भी सूरत चैलेंज नहीं होने देंगे। विफाक अपनी पॉलिसी बदले और ज़रूरी एमरजेंसी के तहत IMF से बात करे। नून लीग इलेक्शन के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तारीफें करती थी, पता नहीं अब क्यों यू टर्न ले लिया। बिलावल भुट्टो की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सलाह मुतासरीन की मदद को वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी करार दिया। कहा, आलमी इदारों से मदद क्यों नहीं ली जा रही। वफाक ने कभी सिंध हुकूमत पर तनकीद नहीं की। पंजाब के वज़रा की तनकीद उनके ज़ाती ख्यालात होंगे, नून लीग की पॉलिसी नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बलूचिस्तान का मसला फौजी नहीं, सियासी तरीके से हल करना होगा। सियासी इत्तफाक़ राय से ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे कि अवाम का फ़ायदा हो। दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला है। भारत दहशतगर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। मामला आलमी सतह पर उठा रहे हैं। अगर पंजाब पर बात की तो मरियम नवाज शरीफ किसी को मैली आंख से आपके ऊपर आंख उठा के देखने की जुर्रत करने की इजाजत नहीं दे सकती। तारीख का बदतरीन सैलाब आया पिछले एक माह के दौरान। पीपल्स पार्टी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है। पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। BISP देता है 10,000 रुपया। मरियम नवाज ने एक सैलाब से मुतासरा शख्स को जो अपना खो बैठा है उसको मरियम नवाज ने 10,000 रुपया नहीं देना। क्यों दुनिया से इमदाद नहीं मांग रहे? ये मशवरे आ रहे हैं। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इमदाद के लिए अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगी। पंजाब की जानिब उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी। सेंट्रल पंजाब तो कभी जनूबी पंजाब। ऐसी बात करने वाले पाकिस्तानी अवाम के दोस्त नहीं। लकीर खींचने की कोशिश हो रही है। सेंट्रल या साउथ नहीं, पूरे पंजाब की वज़ीर आला हूँ। पूरे पंजाब में यकसा तरक्की के मौके फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का जिला गाजी खान में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध के हाल पर मैं बात नहीं करना चाहती। कहा जाता है सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी इदारों से इमदाद क्यों नहीं ली। हाथ फैलाने की बात कोई बाइज्जत कर सकता है। बिलावल मेरे छोटे भाई हैं, वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को समझाएं और मशवरे अपने पास ही रखें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 10,000 मिलता है। जिसका घर गिरा है हम उसे 10 लाख दे रहे हैं। नायब
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा तल्लुक़ात बढ़ाने का इरादा। इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई रवाबित और मुख्तलिफ फ़ॉरम्स पर इश्तराकार को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और बहरीन का गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बहाली पर जोर। इसहाक डार की अपने बेल्जियम हममनसब से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादले ख़याल। तजारत, तरक्की, मौसमियाती तब्दीली और तालीम समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शुबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। $1 अरब की अगली किस्त के लिए IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात। पहले मरहले में स्टेट बैंक में तकनीकी मुज़ाकरात हुए। सैलाब का मईशत और बजट अहदाफ पर असरात का जायजा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। ज़राए के मुताबिक IMF का वफ़द पाकिस्तान में 2 हफ्ते क़याम करेगा। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल को निगल रहा है। इसके मसाइल से निपटना बहुत बड़ी कामयाबी है। बिजली के लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब में इज़हार ख्याल कहा। वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स ने मुस्तैदी से काम किया। IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए। गर्दिशी कर्जे का मंसूबा इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि गर्दिशी कर्जे की वजह से मईशत पर बहुत बोझ है। स्कीम के तहत आइंदा 6 साल में गर्दिशी कर्जे से निजात हासिल हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि गर्दिशी कर्जे के खात्मे की स्कीम अहम संग मील है। तवानाई के शोबे पर दूरस असरात मुरतब होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदाद के तनाज़ात के हल के लिए खसूसी अदालतें कायम की जा रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुकदमात की पैरवी के लिए पाकिस्तान वापसी की ज़रूरत नहीं होगी। पाकिस्तानी मिशन से बज़रिया वीडियो लिंक शहादत रिकॉर्ड करा सकेंगे। दरखास्तें और ज़रूरी दस्तावेज़ात ऑनलाइन जमा कराई जा सकेंगी। कौंसलेट जनरल की इमारत पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए घर की हैसियत रखती है। तज़ीन और आराई से कौंसल खाने की इमारत को नई जिंदगी मिली है। हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। असल वजूहात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अवामी मुतालबात की आड़ में एहतजाज को रियासत मुखालिफ एजेंडे में तब्दील कर दिया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने तवील मुज़ाकरात के दौरान बेशतर मुतालबात तस्लीम किए। कवी इम्कान है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात के पसे पुष्ट बैरूनी एजेंडा कार फरमा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात एक मुनज़्ज़म साजिश को जाहिर करते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरखास्तें। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदम पेशी। वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए। नैब हमेशा ताखीरी हरबों से काम लेता है। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए। नैब को आखिरी मौका दिया जाता है वरना DG नैब को तलब करेंगे। सलमान सफदर का अदालत पहुंचने में रास्ते की मुश्किलात का तस्करा। चीफ जस्टिस ने कहा, आपसे माजरत खां हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंजापुर और बानी की बहनें कमरे अदालत में मौजूद थीं। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। तोशा खाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज 7 अक्टूबर को दरखास्तों पर समाअत करेंगे। बानी और बुशरा बीबी ने तोशा खाना 2 केस का ट्रायल रोकने की भी इस्तदा कर रखी है। पंजाब में सैलाब के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 13 मकामात पर मुतासर। दोनों ट्रैक 10वें रोज भी बंद। तहरुल पका में दरिया सतलुज के किनारे पर तबाही के मनाजिर। कई मकामात पर ज़मीन 8 फुट से ज़्यादा बह गई। शुजाबाद में सैलाब से बस्तियां खंडरात में तब्दील। सरसब्ज फसलें बर्बाद। जगह जगह सैलाबी पानी ताहाल जमा। इलाके में वबाई अमराज फूट पड़ी। कसूर में बिफरे वैले नुकसानात की दास्तानें छोड़ गए। करोड़ों की फसलें और घर तबाह। ओकाड़ा, अलीपुर चट्टा, वजीराबाद में भी सैलाब से तबाहकारियां। पंजाब में सैलाब से 134 शहरी, जहां बहक 4700 से ज्यादा देहात मुतासर हुए।
PTM में पंजाब की रिपोर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बायस 47,60,000 लोग मुतासर हुए। 26,38,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासर अज़ला में 271 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। DG PTM में इरफान अली काठिया का कहना है कि पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की एंट्री, सवात दीरबाला में तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लंडी कोतल, नौशहरा, दरगई, हरिपुर, सवाबी में बारिश से नदी नालों में तूहियानी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में कहीं बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। सिंध में खवातीन के लिए ऐसे इक़दाम, खवातीन में पिंक स्कूटीज की तकसीम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी तकरीब में शरीक। 200 वर्किंग खवातीन और तालिबात में स्कूटियाँ तकसीम की जाएंगी। सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और काबीना के दीगर अराकीन शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम का लदम करार। पेशावर हाई कोर्ट की जस्टिस फारिद जमशेद ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीम करके बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात कम किए गए। तरमीम से आर्जी का कंट्रोल, मास्टर प्लानिंग एंड हाउसिंग वगैरह से मुतल्लिक इख्तियारात भी लोकल कौंसिल से वापस लिए गए। रियासत की जिम्मेदारी है कि मुंतखब नुमाइंदों के जरिए गवर्नमेंट को मजबूत करे। इख्तियारात अलामती नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं, इतने बड़े सूबों की देखभाल मसला है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आबिर महमूद का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब को जायद फंड्स मिलने पर सूबे को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान नफरत फैलाई जा रही है। रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान बड़ा सूबा है, वहाँ पर सहूलियात नहीं। मसाइल का हल ना निकाला गया तो हम सबका नुकसान होगा।